आदिवासी ही है इस देश के असली मालिक। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये कहना है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज का। यकीन नहीं हो तो सुनवाएंगे आपको इस वीडियो में, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी, और क्यों राजकुमार रूथ सही है, उनकी मांग सही है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर मैं चेतना शर्मा और हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली आपका स्वागत करते हैं। हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले क्या कहते हैं सर, सुनवा दें एक बार बिल्कुल, जज साहब को। सुनिएगा जज को ध्यान से। थ्योरी है कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया वर द प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स। राखी गढ़ी में भी उनका स्केलेटन आर्यन भी बाहर के थे और ड्रेविडियन भी बाहर के थे। और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे जिनको आदिवासी कहते हैं, जैसे भील, गोंड, संथाल, टोडास, जो जिनको। बताइए क्या कहना है आपका कि राजकुमार रूथ की जिस मांग को गलत बताते हैं मन्ना लाल रावत जैसे लोग और दूसरे नेता भी कि भील प्रदेश तो बन ही नहीं सकता, क्या कहेंगे आप कि इतने बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्टता से मैं बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में कहने वाला हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से आप सब लोग। लोकतंत्र में कहते हैं कि मालिक जनता होती है और इसीलिए लोकतंत्र का नाम जनतंत्र भी होता है। तो ये तो क्लियर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की मालिक जनता है। अब इस लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक सबसे बड़ा निर्णय माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज्यादा निर्णय लेते हैं वो होते हैं जज। वहीं के एक बहुत ही माने हुए रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडे काटजू है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कई बड़े बड़े जजमेंट्स दिए। वो ये कह रहे हैं कि ये जो जनता मालिक है देश की, उन जनताओं में जो रियल मालिक थे वो आदिवासी थे, जिनमें भील भी थे, बैरवा भी थे, ये सब कुछ बता रहे हैं। तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि अव्वल तो जो मालिक जनता है उसकी सुनी नहीं जाती, और उसके ऊपर से भी जो वो समाज है जो एक वक्त पे इस भारत का रियल मालिक हुआ करता था, बाकी सब आक्रमण करके आए, उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे जी। उनको तो और इधर किनार करके रखा है, खाने के लाले हैं उनके। सही कह रहे हैं। और इसीलिए कम से कम उन लोगों के लिए एक अलग प्रदेश बने ताकि भेदभाव ना हो, उन पर पूरा बजट खर्च हो, उन पर सरकार जो भेदभाव करके उनका सब कुछ छीन लेती है वो उन्हें मिले। यही वजह है कि भील प्रदेश बनाया जाए और उन तक उनका सम्मान पहुंचाया जाए। रियल मालिक ही आप देखिए अशिक्षित है, बेरोजगार है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आजादी के 80 बरस पूरे करने वाले हैं हम अगले साल, लेकिन आज उनके क्षेत्रों में जाकर हम देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये है वो आजादी जिसका हम हर साल जश्न मनाते हैं। विकसित भारत होने का सपना इस आजादी के जश्न को मनाते हुए देखते हैं। देखिएगा कभी उन क्षेत्रों में जाकर उनके हालातों को, तब समझ में आएगा कि असली मालिकों की हालत तो क्या हो रही है। रियल मालिक अगर है भील, रियल मालिक है अगर आदिवासी, तो वो आदिवासी आज तक भी मुख्य धारा में क्यों नहीं है, जबकि मुख्य धारा में लाने के लिए व्यवस्थाएं सारी की गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आरक्षण देके गए, उसके बाद भी टीएसपी क्षेत्र बनाया गया, टीएसपी क्षेत्र बनाकर और उस पर बजट दिया गया। कहां जा रहा है वो बजट? क्यों नहीं पहुंच पा रहा वागड़ तक? कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी सब वहां रह गई, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी बनाई कि ये पार्टी भील प्रदेश लेकर आएगी। उस मांग को क्यों अनसुना किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इस पर सोचने को मजबूर करना होगा पूरे के पूरे भील समाज को ही राजकुमार रूथ के साथ इकट्ठा होकर, नहीं तो जिस तरह से अनसुनी करते करते 80 बरस बीतने को हो गए हैं, ऐसे 50 और बीत जाएंगे अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं राजकुमार रूथ अब अपना पंख फैला रहे हैं। राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश में भी कमलेश्वर डोडियाल उनका एक विधायक है, उसके बाहर भी लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं चाहिए
भील समाज को की ऐसी ताकतों को बढ़ाए ताकि वो पहुंचे लोकसभा विधानसभा में और इस मांग को और बढ़ा पाए, ताकि जो रियल मालिक है उनको सच में एक रियल नागरिक जितना तो कम से कम सम्मान मिले, समाज की मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये जिम्मेदारी सिर्फ राजकुमार रोत की नहीं है, हमारी नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। इन मुद्दों को समझकर इन पर स्टैंड लेना होगा। आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, राजकुमार रोत के साथ इस मुहिम में जुट जाइए। अगर आप चाहते हैं कि अगर जो आपके पूर्वजों ने भुगता वो आपकी भविष्य पीढ़ी ना भुगते, इसके लिए आज आपको अपने कल को बदलने के लिए मजबूत स्थिति में आना होगा, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार करना होगा अपने आप को। क्या कहते हैं आप उस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।